वेयर इज संदीप महेश्वरी? संदीप महेश्वरी कहाँ है? क्या वो डिप्रेशन में है, लीगल बैटल्स में परेशान है? हम बात करेंगे असरा बकर गीता की, कृष्णमूर्ति की। मेरी भी कई सारी ऑडियंस है जो संदीप महेश्वरी को फॉलो करती है, और मैंने यूं ही जब मैं ट्विटर वगैरह स्क्रॉल करता हूं या फिर फेसबुक वगैरह मैं स्क्रॉल करता हूं तो कई सारे लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं संदीप महेश्वरी का, कि आजकल आपने देखा होगा कि संदीप महेश्वरी नहीं दिखते, आजकल उनका मोटिवेशन नहीं दिखता, मतलब इस तरह से सरकास्टिक पोस्ट वगैरह दिखते हैं। तो किसी की लाइफ में क्या चल रहा है वी डोंट नो, हमें नहीं पता। और एक न्यून मैन है जो न्यूज़ चैनल चलाते हैं, एक बड़ा न्यूज़ मतलब यूट्यूबर हैं, उन्होंने बताया भी कि संदीप महेश्वरी की उन्होंने वेबसाइट चेक करी और उन पर देखा कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, उनकी वेबसाइट इतनी नहीं चल रही है एआई की वजह से। क्योंकि संदीप महेश्वरी एक बहुत बड़ा नाम है तो इसके सारे हम बात कर पाएंगे डिप्रेशन की, हम आज बात करेंगे असरा बकर गीता कृष्णमूर्ति की, और मे बी यूट्यूब क्योंकि बड़ा नाम है तो रिकमेंड करें इस वीडियो को, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाए इन द नेम ऑफ संदीप महेश्वरी। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। संदीप महेश्वरी ने कुछ टाइम पहले एक पोस्ट शेयर किया था, आई डोंट नो मे बी अब उन्होंने डिलीट कर दिया हो, कि वो कोविड के टाइम से डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। क्लिनिकल डिप्रेशन समझते हैं आप, कि जो डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया, साइकेट्रिस्ट ने, और वो मेडिकेशंस दवाइयाँ भी ले रहे हैं, पिल्स भी ले रहे हैं डिप्रेशन की। और डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है ना जो अब बायोलॉजिकल हो चुका है, बायोलॉजिकल इन द सेंस कि आपकी बायोलॉजी में एंटर हो चुका है। अब डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ हो चुकी है जिससे मोस्टली लोग अफेक्टेड हैं, और लोग जो हैं वो डिप्रेशन के सिम्टम्स स्लो पॉइजन है डिप्रेशन, बहुत डेंजरस चीज़ है। इवन किसी को मजाक में भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, जो जूझता है उसे ही पता रहता है। डिप्रेशन मीन्स कि अब आपका मोटिवेशन ही खत्म हो गया है। एक व्यक्ति जो लोगों को मोटिवेशन देता था, एक व्यक्ति जो लोगों को स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी इनसे बाहर निकालने की कोशिश करता था, वो खुद डिप्रेशन में है। मैंने खुद उनके ऑफिशियल चैनल पर एक टाइम पे ये पोस्ट पढ़ा था। तो डिप्रेशन मीन्स कि आप के ब्रेन में कुछ सेरोटोनिन है, डोपामिन है, ये सारी चीज़ें कम हो गई हैं या इनका बैलेंस बिगड़ गया है। तो इसीलिए अगर कोई क्लिनिकली डिप्रेशन में है तो मस्ट उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, दवाइयाँ लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक बड़ा व्यक्ति अगर ये शेयर कर रहा है, ये बोल रहा है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, है ना। आज के टाइम पर आप देखोगे कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो लोग उसको पागल घोषित कर देते हैं, ये तो पागल है, बट इट्स रियल। मैंने भी अपने फ्रेंड को ये चीज़ रिकमेंड की थी, उसने भी मेडिकेशन वगैरह शुरू की, नाउ ही इज़ इम्प्रूविंग, और वो बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रहा है। अलॉन्ग विथ मैंने उसको मेडिटेशन के बारे में बताया, मैंने उसको ध्यान के बारे में बताया। तो हाल ये है कि वो इम्प्रूव कर रहा है, अच्छा खासा ग्रो कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है, नाउ इज़ इन कंप्लीट कंट्रोल में है। तो अगर किसी को डिप्रेशन है, ऑफकोर्स मेडिटेशन आराम देती है, आपको और बीमार नहीं होने देगी। लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है कि डिप्रेशन की वजह से आपकी लाइफ इफेक्ट हो रही है तो यू मस्ट गो फॉर आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए, जिससे कि आपको दिक्कत ज़्यादा ना हो, है ना। कई बार हमारे जो हार्मोन्स होते हैं जिनको हम, अब भाई बुखार आ गया, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, यू हैव टू टेक मेडिसिन। इसमें कोई कमजोरी का साइन नहीं है कि आप कमज़ोर हो गए हो। सो कोई अगर क्लिनिकली डिप्रेस है तो उसको साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए, है ना। अलॉन्ग विद मैंने बताया मेडिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब संदीप महेश्वरी के बहुत सारे लीगल बैटल्स भी हुए, है ना, वो कोर्ट कचहरी में भी जो है वो परेशान होंगे मे भी, क्योंकि उनका जो बैटल हुआ विवेक बिंद्रा के साथ, प्रखर के प्रवचन के साथ, आपने वो पूरी चीज़ देखी होगी कि उन्होंने किस तरह से लोगों से वो लड़ रहे थे। कुछ कमियां भी थी, बार बार वो पोस्ट शेयर कर रहे थे, माफ़ी भी मांग रहे थे, फिर लड़ रहे थे, जो कि हम साफ साफ देखते हैं कि वो इम्पल्सिव तरीके से सारी चीज़ें कर रहे थे, और जो साइन हो सकता है उनके मूड स्विंग का, जो किसी का भी हो सकता है, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, बुखार तो आएगा ही आएगा। तो डिप्रेशन कई बार बायोलॉजिकल भी हो जाता है।
कृष्णमूर्ति के बारे में भी संदीप महेश्वरी ने बोला था कि उनकी कृष्णमूर्ति ने बहुत मदद की, हेल्प की, और उन्होंने बताया कि सेल्फ रिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खुद को जानना। बाकी सारी चीज़ें जो है ना मिट्टी के गरुंदे हैं, बिगड़ते हैं, मिटते हैं। तो वो कृष्णमूर्ति से भी इंस्पायर्ड हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति से भी इंस्पायर्ड हैं। मैं भी वो कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हो, बहुत अच्छी तरह जान रहे हो, कृष्णमूर्ति को पढ़ रहे हो। मगर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हाल ही में संदीप महेश्वरी ने एक कैंप लॉन्च किया है। उनका एक और चैनल है, संदीप महेश्वरी स्पिरिचुअलिटी, जिसमें वो अष्टावक्र गीता की बात कर रहे हैं। तो मेरा मेन मकसद वीडियो को बनाना यही है कि मैं यही बात कर पाऊँ, कि डिप्रेशन की बात कर पाऊँ, लोगों को अवेयर कर पाऊँ, मैं कृष्णमूर्ति को लेकर अवेयर कर पाऊँ कि कृष्णमूर्ति की संदीप महेश्वरी ने बहुत मदद की। उन्होंने बताया कि कृष्णमूर्ति मेन किसकी बात करते हैं, थॉट की बात करते हैं, थॉट की फ्रीडम की बात करते हैं। कोई नहीं है जो आपको थॉट लेवल पर चीज़ों को समझाए, विचारों के लेवल पर आपको समझाए, डीप जाए विचारों के। क्योंकि हम आज के टाइम पर देखते हैं हम विचारों से हट हो जाते हैं, थॉट जो है हमें परेशान करते हैं। तो कृष्णमूर्ति इज ऑल अबाउट कि बिना थॉट के जीवन को कैसे जिया जाए। अष्टावक्र गीता की बात करें तो वो अष्टावक्र गीता के अभी रिसेंटली उनके जो सेकंड चैनल है संदीप महेश्वरी स्पिरिचुअलिटी, जिस पे वो अष्टावक्र गीता की बात कर रहे हैं, है ना। अष्टावक्र गीता की सीरीज़ उन्होंने लॉन्च की है, रेगुलरली वो उस पर पोस्ट कर रहे हैं अष्टावक्र गीता की। क्योंकि एक इंसान जब परेशान होता है तो वो अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी की ओर ही बढ़ता है। अष्टावक्र गीता आपको डायरेक्टली सेल्फ रियलाइजेशन की बात करती है, किसी रिचुअल की बात नहीं करती। अष्टावक्र गीता आपको डायरेक्टली रियलाइजेशन की बात करती है, डायरेक्ट इनलाइटनमेंट की बात करती है। अष्टावक्र गीता आपसे कहती है कि आप जीवन को देखो, बस खाली कोई कंक्लूजन ड्रॉ मत करो, जस्ट साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, जिसकी ओशो ने भी बहुत अच्छी तरह से बात की है। अगर हम बात करें जो मैं कर रहा हूँ संदीप महेश्वरी की, तो डिप्रेशन में भी द केस, आई डोंट नो वो अब इम्प्रूव हो गए हो। कृष्णमूर्ति की बात की मैंने, और अष्टावक्र गीता विच इज़ दी हाईएस्ट फिलोसफी ऑफ नॉन डुअल ट्रूथ। यस, संदीप महेश्वरी ने निसर्गदत्ता महाराज की भी बात की है। निसर्गदत्ता महाराज के बारे में ही मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो आई एम नॉट अ फैन बॉय ऑफ संदीप महेश्वरी, बट क्योंकि मैंने उनकी वीडियोस सुनी है ना, मेरी फैमिली में भी लोग उनकी वीडियोस वगैरह सुनते थे, बट हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए इस चीज़ को लेकर। पर्सनली वो अपनी लाइफ में मैं भी बिजी हूँ अपने काम को लेकर, बट साइड बाय साइड वो अष्टावक्र गीता को लेकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं, वो अष्टावक्र गीता को लेकर लोगों को समझा रहे हैं। यस, अथॉरिटी नहीं बनना चाहिए, किसी को अपना आइडियल नहीं मानना चाहिए, मगर कुछ चीज़ें समझने लायक हैं जिन पर आपको टाइम देना चाहिए। कृष्णमूर्ति हो गए, अष्टावक्र गीता हो गई। और अगर आप डिप्रेशन में हैं तो मस्ट गो फॉर द ट्रीटमेंट, आपको ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए अगर आपका डिप्रेशन भयानक है ना। अब कई बार लोगों को मेडिटेशन से भी रिलीफ मिलती है, ध्यान से भी उनको रिलीफ मिलता है ना। और अगर आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपको अष्टावक्र गीता ही बेहतर तरीके समझ में आ पाएगी, कृष्णमूर्ति भी आपको अच्छी तरह समझ में आ पाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने अपने स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में बताई हुई हैं आज के अध्यात्म के ज़रिए। आज का अध्यात्म क्या है? प्रेजेंट मोमेंट में रहना। आज का अध्यात्म है अवेयर कैसे रहा जाए। आज का अध्यात्म है कि हम ऑब्जर्व कैसे करें चीज़ों को। आज का अध्यात्म है कि हम अपने विचारों को समझें। थॉट से हमें डेली जूझना है, विचारों से हमें डेली सामना करना है। ध्यान क्या, मेडिटेशन क्या है। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। तो जो नए लोग जो हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का कोर्स है, 24 वीडियोस हैं, 50 से ज़्यादा मैंने बताया गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। सो यू कैन जॉइन दिस कोर्स। तो मेरा मेन मकसद इस कोर्स में यही है कि आपका स्ट्रगल ख़त्म करना, आपका स्ट्रगल कम करना, और सही चीज़ क्या है ये जानना। सो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।